बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैला हुआ एक घना जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदी, रंग बिरंगे पक्षी और तरह तरह के जानवर रहते थे। बाहर से देखने पर वो जंगल शांत और सुंदर लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वहां कई छोटी बड़ी समस्याएं भी थीं। जंगल का राजा था शेर सिंहराज। वो ताकतवर तो था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। उसे लगता था कि क्योंकि वो राजा है, इसलिए वही हमेशा सही है। उसके दरबार में रोज सभा लगती, जहां सभी जानवर अपनी बातें रखते। कुछ समय से जंगल में एक बड़ी समस्या शुरू हो गई थी। नदी का पानी गंदा होने लगा था। मछलियां बीमार पड़ने लगी थीं। हिरनों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा था। पेड़ों की पत्तियां भी मुरझाने लगी थीं। एक दिन सभा में हाथी बलराम ने कहा, महाराज, नदी का पानी गंदा हो रहा है। हमें इस पर कुछ करना चाहिए। शेर सिंहराज ने गरज कर कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जंगल सदियों से चल रहा है। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लोमड़ी चंचला, जो बहुत चालाक थी, बोली, महाराज सही कह रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर चिंता करना ठीक नहीं। लेकिन कछुआ धीमी चाल चुपचाप सब सुन रहा था। वो कम बोलता था, लेकिन गहराई से सोचता था। असल में नदी गंदी होने की एक वजह थी। नदी के किनारे रहने वाला बंदर टिंकू रोज नदी में कचरा फेंक देता था। फल के छिलके, टूटे नारियल और जो भी हाथ लगता सब पानी में। उसे लगता था, मैं अकेला क्या ही नुकसान कर लूंगा। धीरे धीरे दूसरे जानवरों ने भी यही सोचना शुरू कर दिया। कोई पत्ते फेंकता, कोई मिट्टी, कोई कुछ और। सबको लगा कि उनकी छोटी सी गलती से क्या फर्क पड़ेगा। एक दिन अचानक जंगल में हड़कंप मच गया। नदी का पानी इतना गंदा हो गया कि कई मछलियां मर गई। हिरनों के बच्चे बीमार पड़ने लगे। पक्षियों ने पानी पीना बंद कर दिया। अब शेर सिंहराज भी चिंतित हो उठा। उसने तुरंत सभा बुलाई। ये सब कैसे हो गया? शेर ने गुस्से में पूछा। सब जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। तभी कछुआ धीमी चाल आगे आया और बोला, महाराज, ये किसी एक की गलती नहीं है। ये हम सब की लापरवाही का नतीजा है। सभा में सन्नाटा छा गया। कछुए ने कहा, हर जानवर ने सोचा कि उसकी छोटी सी गलती से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब सबने यही सोचा, तो नदी गंदी हो गई। बंदर टिंकू को अपनी गलती याद आ गई। उसकी आंखें झुक गईं। हाथी बलराम ने कहा, हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया। लोमड़ी चंचला भी चुप हो गई। आज उसके पास कोई चाल नहीं थी। शेर सिंहराज ने गहरी सांस ली। शायद मैं भी गलत था। राजा होने के बावजूद मैंने बात नहीं सुनी। अब जंगल के जानवरों ने मिलकर समाधान ढूंढने का फैसला किया। बंदर टिंकू को नदी की सफाई की जिम्मेदारी दी गई। हाथी और भैंसे पानी साफ करने में मदद करने लगे। पक्षियों ने जंगल के दूर दूर तक ये संदेश पहुंचाया कि कोई भी नदी में कचरा न फेंके। कछुआ रोज नदी की हालत पर नजर रखने लगा। ये काम आसान नहीं था। कई दिन लगे। सबको मेहनत करनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे पानी साफ होने लगा। मछलियां वापस आने लगी। जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। सबसे बड़ा बदलाव शेर सिंहराज में आया। अब वो सभा में सबकी बात ध्यान से सुनता। उसने ये नियम बनाया कि जंगल का हर जानवर अपनी जिम्मेदारी समझेगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक दिन शेर ने सभा में कहा, ताकत से जंगल नहीं चलता, समझदारी और जिम्मेदारी से चलता है। सब जानवरों ने सिर हिलाया। बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैला हुआ एक घना जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदी, रंग बिरंगे पक्षी और तरह तरह के जानवर रहते थे। बाहर से देखने पर वो जंगल शांत और सुंदर लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वहां कई छोटी बड़ी समस्याएं भी थीं। जंगल का राजा था शेर सिंहराज। वो ताकतवर तो था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी। उसे लगता था कि क्योंकि वो राजा है, इसलिए वही हमेशा सही है। उसके दरबार में रोज सभा लगती, जहां सभी जानवर अपनी बातें रखते। कुछ समय से जंगल में एक बड़ी समस्या शुरू हो गई थी। नदी का पानी गंदा होने लगा था। मछलियां बीमार पड़ने लगी थीं। हिरनों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा था। पेड़ों की पत्तियां भी मुरझाने लगी थीं। एक दिन सभा में हाथी बलराम ने कहा, महाराज, नदी का पानी गंदा हो रहा है। हमें इस पर कुछ करना चाहिए। शेर सिंहराज ने गरज कर कहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जंगल सदियों से चल रहा है। अपने आप सब ठीक हो जाएगा। लोमड़ी चंचला, जो बहुत चालाक थी, बोली, महाराज सही कह रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर चिंता करना ठीक नहीं। लेकिन कछुआ धीमी चाल चुपचाप सब सुन रहा था।
वो कम बोलता था लेकिन गहराई से सोचता था। असल में नदी गंदी होने की एक वजह थी। नदी के किनारे रहने वाला बंदर टिंकू रोज नदी में कचरा फेंक देता था। फल के छिलके, टूटे नारियल और जो भी हाथ लगता सब पानी में। उसे लगता था, मैं अकेला क्या ही नुकसान कर लूंगा। धीरे धीरे दूसरे जानवरों ने भी यही सोचना शुरू कर दिया। कोई पत्ते फेंकता, कोई मिट्टी, कोई कुछ और। सबको लगा कि उनकी छोटी सी गलती से क्या फर्क पड़ेगा। एक दिन अचानक जंगल में हड़कंप मच गया। नदी का पानी इतना गंदा हो गया कि कई मछलियां मर गई। हिरणों के बच्चे बीमार पड़ने लगे। पक्षियों ने पानी पीना बंद कर दिया। अब शेर सिंहराज भी चिंतित हो उठा। उसने तुरंत सभा बुलाई। ये सब कैसे हो गया? शेर ने गुस्से में पूछा। सब जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। तभी कछुआ धीमी चाल आगे आया और बोला, महाराज, ये किसी एक की गलती नहीं है। ये हम सब की लापरवाही का नतीजा है। सभा में सन्नाटा छा गया। कछुए ने कहा, हर जानवर ने सोचा कि उसकी छोटी सी गलती से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब सबने यही सोचा तो नदी गंदी हो गई। बंदर टिंकू को अपनी गलती याद आ गई। उसकी आंखें झुक गईं। हाथी बलराम ने कहा, हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया। लोमड़ी चंचला भी चुप हो गई। आज उसके पास कोई चाल नहीं थी। शेर सिंहराज ने गहरी सांस ली। शायद मैं भी गलत था। राजा होने के बावजूद मैंने बात नहीं सुनी। अब जंगल के जानवरों ने मिलकर समाधान ढूंढने का फैसला किया। बंदर टिंकू को नदी की सफाई की जिम्मेदारी दी गई। हाथी और भैंसे पानी साफ करने में मदद करने लगे। पक्षियों ने जंगल के दूर दूर तक ये संदेश पहुंचाया कि कोई भी नदी में कचरा न फेंके। कछुआ रोज नदी की हालत पर नजर रखने लगा। ये काम आसान नहीं था। कई दिन लगे। सबको मेहनत करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे पानी साफ होने लगा। मछलियां वापस आने लगी। जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। सबसे बड़ा बदलाव शेर सिंहराज में आया। अब वो सभा में सबकी बात ध्यान से सुनता। उसने ये नियम बनाया कि जंगल का हर जानवर अपनी जिम्मेदारी समझेगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक दिन शेर ने सभा में कहा, ताकत से जंगल नहीं चलता, समझदारी और जिम्मेदारी से चलता है। सब जानवरों ने सिर हिलाया।